अभी हम लोग आपके रोहतक जिले के महम नामक स्थान से चल करके यहाँ आ रहे हैं। सवेरे एक आश्रम में हमारा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि महाराज हमको ये बताइए कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती है। तो हमने उनको कहा कि 2-3 तरीके हैं जिनसे आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। एक सामान्य तरीका ये है कि आप लक्ष्मी जी को आमंत्रित करिए, आ जाएंगे। हम लोग किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं तो आमंत्रित करना पड़ता है। देर सबेर बार बार याद दिलाने पर आता ही है वो, तो आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब बुलाने पर आएंगी तो मेहमान की तरह से आएंगे और कुछ देर रुक करके फिर वापस चली जाएंगे। जैसे आप जहां आपको बुलाया जाता है जाते हैं, 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा में तो फिर आपको भी दिक्कत होती है और अगर आप रुकना चाहें तो बुलाने वाले को भी शुरू हो जाती है। तो इससे ज्यादा का बनता नहीं। आजकल तो घंटों का मामला हो गया है, दिन का भी नहीं रहा। गए थोड़ी देर में जहां फोटो खींचा, उसके बाद सोचते हैं कि अब अपने अपने जगह पे लोग चले जाएं, फोटो तो खींच ही चुके। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो आएंगी, लेकिन मेहमान बन के आएंगी, शोभा बढ़ा के चले जाएंगे। मेहमान आते हैं तो क्या होता है, शोभा बढ़ती है। कई लोग तो कार्ड में भी लिखते हैं कि हमारे घर की, हमारे उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए पधारी है। साफ ही कह देते हैं कि आपका इतना ही उपयोग है, सजावटी सामान है आप आइए। जैसे सजावटी सामान शोभा बढ़ाता है, ऐसे शोभा बढ़ा के चले जाए। तो बहुत प्रयोजन नहीं होता है, शोभा जरूर बढ़ती है, प्रतिष्ठा हो जाती है कि इनके यहाँ अमुक व्यक्ति आए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि नारायण को घर में बुला लो। लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान नारायण के बिना लक्ष्मी रह नहीं सकती। नारायण अगर आपके घर में आ गए तो लक्ष्मी को आना ही होगा, उनकी सेवा करनी ही होगी। लेकिन नारायण को बुलाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। समस्या ये है, आप लक्ष्मी में इंटरेस्टेड हैं, नारायण में इंटरेस्ट ही नहीं आता आपको। आ भी जाए नारायण तो आप कहाँ। वही ये कहानी है कि एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों अपने लोक में विराजमान थे, सहज वातावरण था। ऐसे ही बात चल पड़ी। बात क्या चली? वही जो आपके यहाँ चलती है कि मेरी लोकप्रियता ज्यादा है कि तुम्हारी लोकप्रियता ज्यादा है। तो भगवान ने कहा हमारे सिवाय किसी और की कैसे हो सकती? पूरे विश्व का भरण पोषण तो हम ही करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है हमारी लोकप्रियता ज्यादा है। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पूरे विश्व का भरण पोषण आप करते हैं, लेकिन लोग असलियत भी जानते हैं। का असलियत क्या है? का असलियत यह है कि हमारे बिना कहाँ यह संभव है। इसलिए लोग असल में हम ही को चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। तो अब दोनों में बात बढ़ने लग गई। वो कहते थे कि नहीं हमारा मान ज्यादा है, और वो कहती थी कि नहीं नहीं हमारा मान ज्यादा है। निर्णय होना नहीं था,
होता कहाँ है? तो ये हुआ कि प्रायोगिक परीक्षा की जाए। हम दोनों चले मृत्यु लोक में और वहां चल करके हम लोग देखें कि किसकी लोकप्रियता ज्यादा है। भगवान ने कहा ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने सन्यासी, दंडी सन्यासी का रूप धारण किया। ये जो दंडी सन्यासी होते हैं, जिनके हाथ में दंड होता है, हमारे यहाँ उनको नारायण का स्वरूप समझा जाता है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड ग्रहण जब कोई व्यक्ति कर लेता है विधि विधान के साथ, तो उसको भगवान नारायण का स्वरूप समझा जाता है। हमारे साथ आचार्य जो कि MBBS डॉक्टर भी हैं, पंडित पवन मिश्र जी हैं, यहाँ बैठे हैं बाईं तरफ। इन्होंने अभी एक सभा में हमने सुना, बताया, शास्त्र की एक पंक्ति का उल्लेख किया। उसमें ये कह रहे थे, द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। इसका मतलब है कि भगवान वासुदेव के, विष्णु जी के दो रूप हैं, एक चल रूप है और एक अचल रूप। जो अचल रूप है वो तो मूर्ति के रूप में मंदिरों में विराजमान है, और जो चल रूप है वो सन्यासीनो रूप। जो सन्यासी हैं दंड धारण करने वाले, उन दंडी सन्यासी के रूप में भगवान ही लोगों के दरवाजे के सामने जाते हैं। तो सन्यासी का रूप धारण करके भगवान मृत्यु लोक में आ गए। एक गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने देखा सन्यासी आ रहे हैं, हाथ जोड़ के नमो नारायण प्रणाम किया। महाराज जी, सायंकाल हो रहा है, अब आप आगे मत जाइए, आगे का गांव बहुत दूर है, आप इसी गांव में विराजमान हो जाइए। कहा हाँ, हमारे लायक कोई पवित्र घर हो तो बताओ, वहीं रुक जाते हैं। लोगों ने कहा हाँ, हमारे जयदीप शर्मा पंडित जी हैं, क्या नाम है, जय किशन शर्मा पंडित जी हैं, उन्हीं के यहाँ आप रुक सकते हैं। तो स्वामी जी के रूप में भगवान जो नारायण थे, वो पंडित जी के यहाँ पहुंच गए। पंडित जी ने देखा साक्षात दंडधारी सन्यासी पधारे हैं, नमो नारायण कह करके प्रणाम किया। घर के अंदर ले गए, तखत पर आसन लगा दिया, पानी ले आए, चरण धोए। महाराज क्या भिक्षा स्वीकार करेंगे, बड़ी कृपा हुई आप पधारे। ये सब व्यवहार करने लगे। सब घर के लोग भी साथी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। स्वागत सत्कार होने लगा। इशारे में भगवान लक्ष्मी जी को कहा, देखो कितनी आवभगत हमारी हो रही, किसी ने अनादर नहीं किया। अब यहाँ पर ऊंचे तखत पे हमको बैठाया गया है, पूजा पाठ हो रहा है, लोग कितना चाहते हैं हमें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आती हूँ, अभी आपका परीक्षण हुआ है। तो वो भी आ गई। अब वो कैसे आई, अब लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? तो उन्होंने एक पालकी में सवारी की, कहार पालकी लेकर के चले। गांव के किनारे एक कुआं था, उसी पे कहा पालकी रोक दो, रोक दी गई। कहा प्यास लगी है, देखो कुएं में पानी अगर अच्छा हो तो निकाल के पिलाओ। तो रेशम की डोर में सोने की बाल्टी लेकर के जो सेवक थे वो दौड़े, सबको अलग कर दिया। गांव वालों हटो हटो हटो, रानी साहिबा आई हैं, प्यास लगी है, पानी पीना चाहती है। सब हट गए। साफ सफाई करके फिर रेशम की डोर में बंधी हुई बाल्टी सोने की डाली गई, पानी निकाला गया। 3-4 बाल्टी पहले फेंक दिया। उसके बाद कहा अब ठीक है। फिर कपड़े से, साफ कपड़े से छाना गया पानी। फिर उसको सोने के ग्लास में रख करके रानी साहिबा को प्रस्तुत किया गया। रानी साहिबा ने पानी पिया और पी करके कुल्हड़ फेंक, माने जैसे कोई मिट्टी का कुल्हड़ आप लोग चाय पी के कैसे फेंकते हो, ऐसे उन्होंने सोने के प्याले में पिया और सोने का प्याला यूं फेंक दिया। बोली एक गिलास और लाओ, ये ठीक नहीं था। फिर एक गिलास निकाला गया, फिर एक, फिर उसको भी फेंक दिया। अब गांव के जो लोग दूर खड़े थे, कहा उठाओ पालकी चलते हैं। तो पालकी उठ गई। जैसी थोड़ी दूर चली, गांव के लोगों ने
वो 2 गिलास जो फेंके थे सोने के उठाए, दौड़ के गए ईमानदार पे, रानी साहिबा रुकिए, आपके ये 2 गिलास सोने के छूट गए। नौकरों ने कहा अरे पीछे हटो, छूटे नहीं है, वो तो फेंक दिए गए। हमारी रानी साहिबा जिस गिलास में एक बार पानी पी ली थी उसको फिर दोबारा मुंह से नहीं लगाते, और हम लोग भी उसको छूते नहीं है, हटाओ फेंको। और ऐसा कह करके पालकी लेके आगे बढ़े। गांव वालों ने तत्काल विचार किया कि ये तो बहुत गजब की बात है, अगर ये रानी 2-4 दिन हमारे गांव में रह जाए, 10-20 गिलास पानी पी ले तो गांव का 12 न्यारा हो जाए, और कहीं ये भोजन कर लेगी तब तो कई कटोरियां, कई चम्मचें, कई थालियां फेंकी जाएंगी सोने की, हम तो माला माल हो जाएंगे। अब इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, तो दौड़ के गए, लेट गए पालकी के आगे पालकी नहीं जा सकती। क्या क्यों नहीं जा सकती? कहा कि अब सायंकाल का समय हो रहा है, अगला गांव बहुत दूर है, आप इसी गांव में रुकिए। रानी साहिबा ने पर्दा हटाया, कहा हाँ बात तो सही है, बहुत दूर है क्या आगे का गांव? कहा हाँ बहुत दूर। तो अच्छा, हमारे लायक इस गांव में कोई जगह है? लोगों ने कहा भाई इस गांव में हाँ रानी है, इनके लायक जगह भी चाहिए। अरे वो जयकिशन पंडित जी जो हैं, उनका घर तो अच्छा है, हम लोग तो जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो उन्हीं के घर में भेजते हैं। कहा हाँ हमारे जयकिशन पंडित जी के घर में आप रुक जाइए, और वो लालची भी नहीं है, उनके यहाँ रुकेंगी तो जो बर्तन वर्तन फेंकेंगी वो खुद लेंगे भी नहीं। पंडित आदमी है, जूठा क्या उठाएंगे, अपने लोग काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा जयकिशन पंडित जी के घर ले चलो। अब वो गई और जा करके घर को देखा, हाँ ठीक तो है, चलो। और जैसे ही दरवाजे से अंदर पालकी ले जाने लगे, रानी ने तेज आवाज लगाई, ठहर जाओ ठहर जाओ, हम इस घर में नहीं रह सकते। कहा माता क्या हुआ, क्यों आप इस घर में नहीं रह सकते? कहा यहाँ तो पहले से सन्यासी बैठा हुआ है, ये जहां रहेगा वहां मैं नहीं रह सकती, पहले इसको हटाओ यहाँ से। उनको तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी। तो वो जो ब्राह्मण पंडित जी थे जयकिशन, वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता सन्यासी हैं, उनसे क्या परहेज, हम उनको पीछे के कमरे में कर देंगे, आप आगे के कमरे में रह जाओ। बोली ना, जिस घर में रहेगा मैं रह ही नहीं सकती, वापस ले चलो पालकी। अब जैसे ही कहार पालकी वापस ले जाने लगे, महात्मा जी ने खूब पंडित जी ने खूब अनुनय विनय की, लेकिन रानी मानी नहीं। पालकी वापस जाने लगी तो लड़के आए, और लड़कों ने पिताजी से कहा पिताजी अब ये मौका चूकिए मत, ये अगर ये रानी अपने घर में रहेगी ना तो ऐसे सन्यासी जाने कितने आ जाएंगे, इनको हटाइए। पिताजी बोले अरे भाई ऐसा मत बोलो, सन्यासी हैं, आ गए हैं, भाग्य से आए हैं। कहा अच्छा आप मानेंगे नहीं, तो पिताजी को एक किनारे किया और तखत उठा करके बाहर रख दिया घर के। कहा महाराज यहाँ रह सको तो रहना, नहीं तो चले जाना, अब तो अंदर रानी साहिबा ही रहेंगी। और बाहर निकाल करके तखत रख दिया सड़क पे, और फिर लौट के आए रानी साहिबा की महारानी अब चलिए, अब जो है रास्ता खाली, सुखपूर्वक निवास करिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो मैं इस घर में किसी हालत में प्रवेश भी नहीं कर सकती। अरे मूर्खो, ये नारायण है, ये जहां रहते हैं वहीं मैं रहती हूँ, तुमने जब इन्हीं को निकाल दिया तो अब हम इस घर में क्या प्रवेश करेंगे। ऐसा कह करके वो भी वापस चली गई और नारायण तो चले ही गए। तो बात क्या, बात ये कि हम मृत्यु लोक के लोग लक्ष्मी को वरीयता दे रहे हैं, नारायण को भगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां नारायण रहते हैं। नारायण नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी का रहना संभव नहीं है। बच्चों समझे कि नहीं बात को? वो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी छुट्टी हो,
बहुत लंबा समय लगा रहे हैं महात्मा लोग।